वाराणसी के गंज शहीदा मस्जिद को लेकर इस समय एक ऐसी उहापोह की स्थिति बनी हुई है जिसमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि रेलवे आखिर चाहता क्या है। 13 जून को एक नोटिस लगती है कि 20 जून तक आप मस्जिद खाली कर दीजिए। ये वो नोटिस है जो 13 जून को रेलवे की तरफ से लगाया गया था। हालांकि इसमें भी कोई सील मुहर नहीं थी। और उसके बाद फिर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने अपना जवाब एक नोटिस के माध्यम से चस्पा किया था कि करीब 1000 साल पुरानी मस्जिद है, 1883-84 बंदोबस्त के नक्शे में है, 1034 में बनी है। मामला फिर संभवतः हाईकोर्ट में भी गया, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन कोर्ट जाने की बात भी सामने आई। उसके बाद देश भर से इस पर रिएक्शन आना शुरू हुआ कि 1000 साल पुरानी मस्जिद है और 1000 साल पुरानी मस्जिद एक हेरिटेज के रूप में है, इसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद आज यानी कि 23 जून को एक और नोटिस लगती है। ये नोटिस भी रेलवे की तरफ से लगाई जाती है। हालांकि उस नोटिस में भी कोई सील मुहर नहीं था। वो नोटिस यहाँ लगती है, आप फटा हुआ नोटिस का हिस्सा अब आपको दिखा रही है। ये जो है ये फटा हुआ आपको नोटिस का हिस्सा दिख रहा होगा। इसका जो पूरा हिस्सा है वो यहाँ से बाद में उखाड़ लिया गया। नोटिस लगाई जाती है, नोटिस वायरल होती है कि अब रेलवे इसको तत्काल प्रभाव से इस मस्जिद के तोड़े जाने का जो प्रस्ताव है उसको निरस्त करता है रेलवे। ये नोटिस लगाई जाती है, लोगों में खुशी हो जाती है कि अब मस्जिद नहीं टूटेगी। लेकिन 2 घंटे के बाद फिर एक व्यक्ति आता है और वो नोटिस जिसमें ये लिखा था कि अब ये मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी, इस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस किया जाता है, निरस्त किया जाता है। वो नोटिस जब वो फाड़ कर निकल जाता है तो तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हैं। आप भी यहाँ के हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? सतीश चंद्र यादव। सतीश चंद्र यादव। तो ये नोटिस लगी आज की मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी और फिर फाड़ के चले गए। हाँ, अब ऐसा ही माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं लोग। क्या चाचा यही के है ना, नमाज पढ़ते हैं ना इस मस्जिद में? नहीं, हम दूर के हैं। तो यहाँ आप यहाँ के नहीं हैं, तो यहाँ के जो आप लोग हैं यहाँ के जी, आप लोग हैं यहाँ। भाई साहब, ये कितने बजे की बात है जब ये लोग नोटिस लगाने आए थे? ये तकरीबन 3:30 और 4 बजे की बीच की बात है। रेल के कर्मचारी सुनील जी आए थे। आप लोग पहचानते हैं? एकदम बिल्कुल पहचानते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए राहत की सांस है। अच्छा। उन्होंने हम लोगों के साथ बैठ के नाश्ता पानी भी किया, बाद में नोटिस चिपकाई। और कुछ ही देर बाद फिर उधर से खबर आती है कि ये नोटिस उखड़ने वाली है। और जो अधिकारी ने अभी कुछ देर पहले बोला कि ये फर्जी नोटिस लगाई गई है, आपके माध्यम से उन अधिकारी से ये पूछना चाहते हैं जो सुनील जी ने नोटिस लगाई थी और वही सुनील जी ने नोटिस उखाड़ी, उनसे पूछिए कि ये सुनील जी फर्जी है कि क्या है। सबसे पहला सवाल ये है कि उन्हीं अधिकारी से पूछिए कि सुनील जी फर्जी है कि क्या है। और सुनील जी की उखाड़ने वाली भी हम लोगों के पास वीडियो है। हाँ, उधर से चले जाइए। हाँ जी, सुनील जी की उखाड़ने वाली भी वीडियो हम लोगों के पास है। तो आप लोगों में पहले राहत की एक खुशी हुई, राहत की सांस लिए क्या? चलो हम लोग को जो है मतलब कि खुशी हुई कि भाई थोड़ी बहुत खुशी हुई कि चलिए कम से कम हम लोग जो है मतलब में नोटिस को रद्द किया गया। ये खुशी हुई कि चलिए नोटिस रद्द हो गई। अब 15 आपसे पूछना चाहेंगे 23 को जो है कि 26 को तत्काल प्रभाव से किया। तत्काल प्रभाव से नोटिस रद्द जब हुई थी तो हम लोगों के अंदर राहत की सांस थी कि ये नोटिस रद्द हो गई है। लेकिन 15 मिनट बाद जब रेल के कर्मचारी आते हैं, नोटिस उखाड़ते हैं, तो आप वो अधिकारियों से पूछिए कि आखिर उनकी मंशा क्या है। पहले ये तो कंफर्म कराइए कि वो जो नोटिस सुनील ने चिपकाई वो फर्जी है कि रेलवे के कर्मचारी है। ये बड़ा सवाल है। क्यों भैया, ये जब आए नोटिस, चूंकि आप तो पहले भी बातचीत किए हुए हैं, इधर आ जाइएगा, तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि ये नोटिस आपने ही लगाया फिर फाड़ रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि ये कोई फर्जी आदमी लगा के गया है। अच्छा। रेल का कर्मचारी नहीं है। हाँ। और जो लगाया वही ने उखाड़ा भी है, सुनील। तो रेलवे मना कर रहा है जी। तो सुनील रेलवे में है कि नहीं है? हाँ, और लगाए भी वही थे, फाड़े भी वही। आप लगाए भी वही, फाड़े भी वही। अब फाड़ते हुए कहे कि ये किसी फर्जी आदमी लगा दिया। किसी फर्जी आदमी लगाया। हाँ, ये बात सच है। हाँ, तो ये देखिए, ये लोग, स्थानीय जो लोग हैं, हम लोग यहाँ है। हाँ। हम लोग देख नहीं रहे कौन लगा रहा है, कौन उखाड़ रहा है। हाँ, तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्या लग रहा आप लोगों को? अब देखिए, अब लोग को उन लोग से पूछेंगे ना। ये यहीं के हैं? नहीं, यहाँ के नहीं। तो ये आप यहीं के हैं? नहीं, तो ये देखिए, तमाम लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ये भी अपने आप में बेहद अजीबोगरीब है कि कोई व्यक्ति पहले नोटिस चस्पा करता है,
और उसके बाद फिर फाड़ देता है। यही कहें आप लोग? हाँ, नहीं। तो ये स्थिति है इस समय काशी स्टेशन के ठीक सामने। ये गंजे शहीदा मस्जिद है, जिसको लेकर इस समय देश भर में जो एक माहौल है, प्रतिक्रियाएं हैं, वो आ रही हैं। 20 जून तक पहले ये बताया गया कि नोटिस चस्पा करके कि इसको ध्वस्त किया जाएगा। ये चौड़ीकरण की जद में है, मल्टी मॉडल टर्मिनल बनना है काशी स्टेशन पर, और इस वजह से रोड़ा आ रहा है। एक रोड़े का काम कर रहा है ये मस्जिद। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर नाटकीय घटनाक्रम में फिर जो नोटिस लगती है उसको फाड़ दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि ये किसी फर्जी व्यक्ति ने लगाई थी। तो ये स्थिति है काशी रेलवे स्टेशन के सामने की। मौलाना नमस्कार। ये नोटिस पहले लगाई गई और फिर फाड़ दिया गया, ये पता चला आपको? हाँ, पता चला है। हाँ, ठीक है, स्वागत करते हैं। बहुत खुशी की खबर है। हाँ, और हमें उम्मीद है कि ये रेलवे प्रशासन इस पर कायम रहेगा। नहीं, नोटिस फाड़ दी गई। फाड़ दी गई जी, जो नोटिस लगाया गया था कि अब इसको ध्वस्त नहीं किया जाएगा, उस नोटिस को किसी ने फाड़ दिया, और ये कहा फाड़ते हुए कि किसी फर्जी आदमी ने वो नोटिस लगा दिया जो 2 घंटे पहले लगी थी। अब तो ये अजीबोगरीब स्थिति है। नहीं तो हमें इसकी इत्तला नहीं है। अब हम जानकारी लेते हैं। अगर वो रेलवे प्रशासन की तरफ से लगाई गई थी और किसी ने ऐसा किया है, ये ठीक नहीं है। माहौल खराब करने की कोशिश लग रही है। हाँ। अब ये किसने फाड़ा है तो पता लगाने की जरूरत है। अभी तो पहले हकीकत मालूम कर लिया जाए जी, इसके बारे में हम कहते हैं। तो ये तो माहौल खराब करने वाली बात हुई। बोला नहीं, काशी इस तरीके का शहर नहीं है कि कोई बस आए और एक नोटिस फाड़ दे तो माहौल खराब हो जाएगा। हम सब पूरा प्रयास करेंगे। अलबत्ता सच्चाई ये है कि हमारा प्रयास ये रहेगा कि जैसा कि नोटिस में जो दोबारा भी जो नोटिस चस्पा की गई थी उस पर यह लिखा था कि ये मस्जिद अवैध है, हम इस पर घोर आपत्ति दर्ज कराते हैं। इसलिए कि 1034 की मस्जिद को आप अवैध कह दें। रेलवे 1887 में आया है, तो किसका वजूद कब से है ये तो आने वाला वक्त और कोर्ट में जब डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसीजर होगा उसमें सामने आएंगे, तथ्य सब सामने आएंगे। मगर ये कि काशी की जो जनता है वो इतनी तेज लोगों में वो बहुत धैर्य वाली है, और उसके अंदर हम सबको मिलजुल कर यहाँ रहना है। हम पहले वास्तविकता का पता लगाएंगे कि ये नोटिस सर्व की गई तो किसके द्वारा की गई और फाड़ी गई तो किसके द्वारा, और ये तो खुद प्रशासन को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। तो मुफ्ती बनारस अब्दुल बाती नोमानी साहब पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि वो तो ये सुनकर आए थे कि नोटिस लगाई गई है दोबारा से रेलवे की तरफ से कि वो ये प्रस्ताव वापस ले रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको पता चलता है कि नोटिस वो फाड़ दी गई। जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो नोटिस दोबारा सर्व की गई, यहाँ पे जो लगाई गई, अब ये जो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट से ये देखना होगा कि खुद रेलवे ने फाड़ी है या यहाँ के किसी असामाजिक तत्व ने फाड़ी है। तो पहले जब तक हम पूरी वस्तु स्थिति का आकलन नहीं कर लेंगे, कुछ भी कहना जल्दीबाजी है। लेकिन फाड़ दिया गया जो नोटिस लगी थी, ये सच्चाई है। अच्छा, तो ये नोटिस किसने लगाई, नोटिस फाड़ी किसने, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मुफ्ती बनारस अभी पहुंचे हैं। उनका कहना है कि यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि नोटिस जो नई नोटिस चिपकाई गई थी 23 जून यानी आज के दिन, उसको किसी ने फाड़ दिया है। तो ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच करने वाली जो एजेंसी है वो ये भी पता लगाए कि आखिरकार नोटिस के लगाने और फाड़ने के बीच का उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।